वृंदावन पानीगांव संपर्क मार्ग स्थित मंडी परिसर में ई रिक्शा चालकों के साथ जनजागरूकता एवं स्वच्छता संवाद अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें जिलाधिकारी सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजकांत मिश्र, एमवीडीए उपाध्यक्ष लक्ष्मीन और नगर आयुक्त ओजस्वी राज मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि ब्रज मंडल को स्वच्छ बनाने के लिए 2 माह से ब्रज वैभव अभियान चल रहा है। श्रद्धालुओं का पहला संपर्क ई रिक्शा और ऑटो चालकों न होता है, इसलिए उन्हें स्वच्छता एम्बेसडर बनाया जाएगा। कार्यक्रम को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ा गया। चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित करने का आश्वासन भी दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला स्थली है, मथुरा भगवान जी की जन्मस्थली है और कुछ ही दिन में भगवान जी की जन्माष्टमी भी हम लोग मनाएंगे। जिस दिन वो पैदा हुए थे जन्माष्टमी मनाएंगे 4 सितंबर को। नगर निगम की पूरी टीम के द्वारा, नगर आयुक्त जी के द्वारा, हर्टफुल संस्था के सहयोग से जितने हमारे ई रिक्शा चालक हैं उसके साथ स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया है, सबको जागरूक किया गया है। सभी गाड़ियों में हम लोग प्लास्टिक बैग हटा करके कपड़े का थैला, जिससे किसी को सामान आदि खरीदना हो, वो रखा गया है। सभी को तिरंगा दिया गया है क्योंकि हर घर तिरंगा का कार्यक्रम इस समय चल रहा है और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। उस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। और सफाई जीवन का अभिन्न अंग बने, क्योंकि जितने भी बाहर के लोग आते हैं वो ई रिक्शा के माध्यम से ही कम्यूट करते हैं, खाते पीते हैं, सड़क पे फिरते चलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जागरूक करने वाले व्यक्ति हैं या वृंदावन के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति हैं या प्रभु की लीला के बारे में वर्णन करने वाले हैं, कौन कौन सा महत्वपूर्ण मंदिर है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ बाहर के लोगों को जाना होता है, उसमें हमारे ई रिक्शा चालक जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसी को लेकर के नगर आयुक्त जी के नेतृत्व में आज नगर निगम ने इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं अपने सभी वृंदावन वासियों से, सभी ब्रजवासियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि प्लास्टिक छोड़ें, पॉलीथीन छोड़ें। मैंने एज ए जिला मजिस्ट्रेट पूरे जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक और 120 माइक्रोन प्लास्टिक तक के चीज़ों को बैन किया हुआ है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी बैन किया हुआ है, माननीय एनजीटी के द्वारा भी बैन किया हुआ है। लेकिन ये तभी सफल होगा जब यहाँ का जनमानस उसमें सहयोग करेगा। अभी हम लोग जागरूकता के चरण में हैं और पूरा प्रयास यही है कि पूरा हमारा जो ब्रज है, जो हमारे सातों देवस्थान हैं, जितने हमारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं, वो सभी पॉलीथीन और प्लास्टिक से मुक्त रहें। हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का उपयोग करें और स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने। मैं पुनः नगर निगम की पूरी टीम को, नगर आयुक्त जी को, महापौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर्टफुल संस्था को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शैलजकांत मिश्र साहब जो उपाध्यक्ष हैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के, जिनके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम चल रहा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की मीडिया, यहाँ का जनमानस, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे और पूरे ब्रज को प्लास्टिक से, पॉलीथीन से मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छता संवाद को लेके और जन जागरूकता के लिए आज बैठक हुई थी, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, आप लोग पूरी तरह से अवगत हैं कि विगत 2 माह से एक विशेष ब्रज वैभव अभियान, विशेष स्वच्छता अभियान प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा, प्राधिकरण द्वारा और हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं और समस्त नागरिकों द्वारा चलाया जा रहा है। मथुरा की स्वच्छता और वृंदावन की स्वच्छता को देखते हुए पूरे ब्रज मंडल को स्वच्छ कैसे किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आज उसी के क्रम में एक ई रिक्शा वालों के साथ संवाद है, क्योंकि हमारे जितने भी सैलानी बाहर से आते हैं, जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं, कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ई रिक्शा, ऑटो का यूज करता है। तो हम इन अपने ई रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको एक एम्बेसडर्स बनाया जाए, स्वच्छता एम्बेसडर बनाया जाए। उसी के लिए आज एक आह्वान किया गया है। तो ये सम्मेलन आज ई रिक्शा चालकों के साथ किया गया है, जिसको हर घर तिरंगा से भी जोड़ा गया है और स्वच्छता का एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया गया है। एसोसिएशन के लोग बोल रहे हैं कि उनको ये बुला के आज बुलाया गया कि आप लोगों का जो यूनिट है वो खत्म कर दिया जाएगा बगैर रूल के आज चले। नहीं, देखिए, हम लोग ने जो अभी आज प्रयास था, आज आप चूंकि बैनर्स भी देख रहे हैं, यहाँ प्रयास यही था कि स्वच्छता के लिए संबंध में करें और जो उनकी समस्या है टेम्पो यूनियंस की और जो समस्या है
हम लोग एक समिति बनाएंगे, उसमें इन लोगों के प्रतिनिधियों से हम जो भी एक प्रतिवेदन लेना है वो लेंगे, उसका निस्तारण नियम अनुसार किया जाएगा। तो लगातार नगर निगम प्रयास कर रहे हैं पर विफल असफल होता नजर आ रहा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्वच्छता एक ऐसा है, एक जन आंदोलन है। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा स्वच्छता के रूप में, तब तक ब्रजमंडल साफ नहीं होगा। खाली प्रशासन, नगर निगम और खाली चुनिंदा लोगों के द्वारा ये प्रयास नहीं, ये सब आप लोग का प्रयास है, हम लोग का प्रयास है। और हमारा प्रयास यही है कि जो पावन धरती ब्रजमंडल की है, इसको उसी द्वापर युग में वापस ले जाने का एक प्रयास है, एक यथक प्रयास है। और क्या प्रयास फील करना चाहेंगे जो हो रही है? देखिए, हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में ये कृष्ण जी की पावन भूमि है। आगामी पर्व हमारे जन्माष्टमी आ रहा है, उसके बाद दिवाली रहेगा, रक्षाबंधन है। तो हम लोगों ने सबने एक सीएम साहब ने भी एक सर्कुलर निकाला है कि कोई भी प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक के लिए प्रयास किया जाएगा, उसको प्रतिबंधित किया है। और उसके अलावा बलून्स भी यहाँ पे बैन किए गए हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।